जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है बॉन्डिंग ऑफ जी सॉल्ट। द नेचर ऑफ बॉन्डिंग बिटवीन प्लेटिनम Pt2 positive and C2H4 molecule in the anion of Z salt can be expressed by on the basis of Dirac-Duncanson model। ये नाम याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है पेपर में। Dirac-Duncanson model। First of all, let us consider the nature of bonding in C2H4। C2H4 की इथिलीन की नेचर ऑफ बॉन्डिंग क्या है, सबसे पहले वो स्टडी करते हैं। तो ये है VSEC, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन, किसकी? कार्बन की, इन C2H4। sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, ये छोटी क्लासों से +1 से हम पढ़ते आ रहे हैं। sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, ठीक है। कार्बन के पास 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। तो 3 ऑर्बिटल तो हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व हो गए। pz ये वाला अनहाइब्रिडाइज रह जाता है। तो ईच कार्बन एटम फॉर्म्स 3 सिग्मा बॉन्ड्स एंड 1 विद अदर कार्बन एटम, 2 विद HH। तो हर एक कार्बन एटम एक तो दूसरे कार्बन के साथ, 2 हाइड्रोजन के साथ क्या बनाएगा? सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। तो इस तरह से, और जो अनहाइब्रिडाइज है वो इस तरह से रह जाएंगे, 2pz अनहाइब्रिडाइज रहेंगे। तो अनहाइब्रिडाइज बाद में क्या बनाएंगे? 5 बनाएंगे। अब होता क्या है, one singly occupied 2pz atomic orbital is left unused on carbon atom perpendicular to plane of C2H4, ठीक है। एक ये परपेंडिकुलर रह जाते हैं, दोनों सिंगली फील्ड हैं 2pz, and atomic orbital can take part in linear combination of atomic orbital। ये भी +1 में पढ़ा हुआ है हमने। तो उसमें क्या हो जाता है कि बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर एडिशन होगी तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे, सब्ट्रैक्शन होगी तो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। बॉन्डिंग ऑर्बिटल, अब यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, बॉन्डिंग में फिल हो गए 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो ये बॉन्डिंग ऑर्बिटल में फिल हो गए 2 इलेक्ट्रॉन्स, इस तरह से बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाया। अब ये जो ऊपर वाले हैं, ये देख रहे हैं, ये येलो वाले, ये सब्सट्रैक्शन होने के बाद बनते हैं, ये एंटी बॉन्डिंग है जो वीकेंट है, तो इनको बोलेंगे π2pz स्टार, ठीक है। अब आप देखिए, तो इस तरह से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम इसका बना है कि 2pz 2pz है, दोनों में एक इलेक्ट्रॉन है। अब ये बन गया बॉन्डिंग, ये बन गया एंटी बॉन्डिंग जो स्टार वाला। अब 2 इलेक्ट्रॉन इसमें आ गए, ऊपर वाला रह गया एम्प्टी, ये एम्प्टी रह गया खाली। उसके बाद platinum 2 positive ion of anion G salt is DsP2 hybridized। अब आ जाते हैं, ये तो हो गया इथिलीन का। नेक्स्ट आ जाते हैं प्लेटिनम पे। प्लेटिनम 2 पॉजिटिव जी सॉल्ट का जो है DsP2 हाइब्रिडाइज्ड है। 4 वेकेंट DsP2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल हैं, ठीक है। ये 5d इसकी पूरी फिल है। उसके बाद इसके पास खाली ऑर्बिटल्स। अब खाली ऑर्बिटल में क्या होगा, ये देखिए,
खाली ऑर्बिटल में कौन फिल करेगा? DsP2 हाइब्रिडाइज ऑफ Pt, 2 पॉजिटिव आयंस overlaps with the field sigma orbital of Cl ion forming Pt बैक एरो Cl नेगेटिव सिग्मा बॉन्ड्स। ये क्या करेंगे? क्लोरीन अपने इलेक्ट्रॉन अपना पेयर इसको खाली ऑर्बिटल में, ये जो इसके जो खाली ऑर्बिटल्स हैं इनमें अपना इलेक्ट्रॉन फिल कर देंगे। ये जो खाली हैं इनमें अपना इलेक्ट्रॉन क्लोरीन दे देंगे, एक 5d में, 6s में। तो बेसिकली ये क्या है? DsP2 हाइब्रिडाइजेशन है। ये सारे DsP2 ऑर्बिटल्स हैं, सारे DsP2 1 2 3 4 जो हैं चारों DsP2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स। ठीक है। अब 3 में तो क्लोरीन ने दे दिया, चौथे में क्या होगा? 4th DsP2 वेकेंट और हाइब्रिड ऑर्बिटल ओवरलैप्स विद द फील्ड MO ऑफ C2H4 मॉलिक्यूल। वो देखते हैं कैसे, आगे दिखाएंगे इस तरह से। ठीक है। ये जो देखिए अब बचा हुआ है, ये खाली लास्ट वाला, ये वाला, इसमें C2H4 अपने इलेक्ट्रॉन दे देंगे। तो ये आप देख सकते हैं C2H4 के फील्ड बॉन्डिंग ऑर्बिटल है। फील्ड बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल वाले इलेक्ट्रॉन किसके पास चले जाएंगे? एम्प्टी Pt के पास, वेकेंट DsP2 हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ Pt2। ठीक है। तो ये बन जाएगा C2H4 एरो Pt 2 पॉजिटिव सिग्मा बॉन्ड। ठीक है। ये तो हो गया। अब 4 सिग्मा बॉन्ड बन गए, 3 तो बनाए क्लोरीन ने, चौथा बनाया C2H4 ने। ये तो सिग्मा बॉन्ड्स की बात हो गई। अब पाई बॉन्ड भी एक बनना है। वो कैसे बनना है? अब क्या होगा? जो फील्ड d पाई एटॉमिक ऑर्बिटल हैं Pt के भी फील्ड, ये वाले फील्ड एटॉमिक ऑर्बिटल हैं d पाई, ओवरलैप करेंगे वेकेंट पाई स्टार 2pz MO। क्या बनाएंगे? Pt C2H4 पाई बॉन्ड और बैक बॉन्ड। इस तरह से बैक बॉन्डिंग करेगा कौन? Pt। किसको देगा? जो इसके एंटी बॉन्डिंग, जो इसके एंटी बॉन्डिंग ये वाले, ये एंटी बॉन्डिंग C2H4 के जो खाली इलेक्ट्रॉन्स हैं पाई स्टार MO मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं, उनको ये Pt अपने बैक बॉन्डिंग कर देगा और बना देगा Pt2 पॉजिटिव C2H4 पाई बॉन्ड। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट, अब ये सारे बॉन्ड्स हम एक ही डायग्राम में इस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं। देखिए अब इसमें Cl डायग्राम, Cl वाले नहीं दिखाए हुए, सिर्फ दिखाया हुआ है C2H4 एंड Pt। Cl भी लगे हुए हैं बट वो क्योंकि एक ही तरह का बॉन्ड बनाते हैं इसलिए वो ओमिट कर दिए। वो Pt के साथ लगे हुए हैं Cl 1 2 3 Cl Cl Cl। बट उसके बाद इन्होंने दिखाया इस डायग्राम में, ये दिखाया हुआ है कि फील्ड MO 2pz MO ऑफ C2H4 जो इलेक्ट्रॉन देते हैं Pt को देते हैं। वेकेंट है जो Pt का DsP2 हाइब्रिड ऑर्बिटल, और
पीटी के ही जो फील्ड ऑर्बिटल्स हैं वो एंटी बॉन्डिंग C2H4 को इलेक्ट्रॉन देंगे। तो इसको बोलते हैं सिनर्जिक बॉन्डिंग। सिनर्जिक, ठीक है। इनमें क्या, सिनर्जिक में क्या हो रहा है कि एक तरफ तो C2H4 इलेक्ट्रॉन दे रहा है पीटी को, और दूसरी तरफ पीटी भी अपने इलेक्ट्रॉन C2H4 को दे रहा है। एक्सटेंट ऑफ बैक बॉन्डिंग इज अनडिटरमिन्ड। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो एक्सटेंट ऑफ बैक बॉन्डिंग जो है किसके ऊपर डिपेंड करती है। बैक बॉन्डिंग डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स, कि सी डबल बॉन्ड सी के ऊपर, जैसे यहाँ पे तो हाइड्रोजन लगे हुए हैं ना, हाइड्रोजन की बजाय और भी ग्रुप लग सकते हैं, इनके ऊपर डिपेंड करता है। दूसरा पॉइंट किसके ऊपर डिपेंड करता है, ऑक्सीजन स्टेट ऑफ द मेटल। तीसरा पॉइंट किसके ऊपर डिपेंड करता है, अदर लिगेंड ऑफ द मेटल एटम। तो इतने पॉइंट्स के ऊपर ये डिपेंड करता है। जैसे इसमें ये एग्जांपल ही दिया हुआ है इन्होंने, इसमें क्या है, C2H4 भी है, C2F4 भी है। H की जगह F लगने से क्या फ़र्क आ जाएगा ये हम देखेंगे। और PT की जगह RH लगा हुआ है। L लिगेंड का नाम है एसिटाइल एसीटोनेटो, और साइक्लोपेंटाडाइइनाइल L है। तो इससे क्या फ़र्क पड़ेगा ये हम देखें। जो टेट्राफ्लोरोइथेनिल बॉन्ड है वो स्ट्रॉन्ग है और शॉर्टर डिस्टेंस पे है। इसमें RH और कार्बन का जो डिस्टेंस है ये 2.01 है, जबकि अनसब्स्टिट्यूटेड C2H4 जो नॉर्मल C2H4 में RH-C का बॉन्ड 2.17 है। तो ये शॉर्ट है, जिसमें टेट्राफ्लोरो लगा हुआ है, तो वो शॉर्ट डिस्टेंस है RH और C का। ऐसा क्यों है, क्योंकि C2F4 पुअर सिग्मा डोनर है। देखो फ्लोरीन लग गया, फ्लोरीन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, वो इलेक्ट्रॉन देगा नहीं, तो पुअर सिग्मा डोनर है, बट पाई एक्सेप्टर, बेटर पाई एक्सेप्टर है। किससे, C2H4 से, ठीक है। इसलिए हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन कंस्टिट्यूएंट के लगने से पाई एक्सेप्टिंग एबिलिटी ऑफ द एल्कीन लिगेंड इज़ द इम्पोर्टेंट फैक्टर। तो इसकी वजह से ये बॉन्ड है जो और भी स्ट्रॉन्ग हो गया, और इसकी वजह से जो है बॉन्ड लेंथ RH और कार्बन की कम होगी। देखो फ्लोरीन के लगने से। आगे और क्या पढ़ते हैं, आगे और भी। अब कार्बन बॉन्ड लेंथ की भी बात करें। कार्बन डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C बॉन्ड है जो एल्कीन का, ये भी बड़ा हो जाता है, लेंथन्स ऑन बॉन्डिंग विद द ट्रांजिशन। क्यों, क्योंकि मेटल बैक बॉन्डिंग करेगा एल्कीन से, पाई बॉन्ड बनाएगा, उसकी वजह से एल्कीन को जब इलेक्ट्रॉन देने पड़ रहे हैं तो C डबल बॉन्ड C पाई बॉन्ड जो है इसको इलेक्ट्रॉन देने पड़ रहे हैं, पाई इलेक्ट्रॉन टू मेटल को देने पड़ रहे हैं। अब इलेक्ट्रॉन
देने से ये वीक हो जाएगा, इट्स वीकन्स। वीक होने से ये लेंथन हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। बट द मेजर फैक्टर, पर मेजर फैक्टर क्या है, सी कार्बन बॉन्ड इज स्ट्रेंथ ऑफ द बैक डोनेशन, बैक डोनेशन फ्रॉम द मेटल। क्या मतलब कि बैक डोनेशन होने से इलेक्ट्रॉन जो है मेटल से कहाँ पे जाती है, पाई स्टार के पास जाती है, पाई स्टार एमओ के पास जाती है। पाई स्टार एमओ किसका, सी डबल बॉन्ड सी का। अब पाई स्टार में जब भी जाएगा तो इससे बॉन्ड ऑर्डर वीक होगा, डिक्रीज होगा। अब बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज होगा, सी बॉन्ड कम हो या वीक हो जाएगा। वीक हो जाएगा तो लेंथ बढ़ जाएगी। तो इन द जी सॉल्ट पी टी 2 पॉजिटिव आयन इज ए पुअर पाई डोनर। ये पाई डोनर नहीं है, क्योंकि 2 पॉजिटिव चार्ज लगा है इसके ऊपर, इसलिए अच्छा डोनर नहीं है ये। और ये C2H4 है, पुअर पाई एक्सेप्टर है, तो ये पुअर पाई एक्सेप्टर है। देयरफॉर CC bond of coordinated ethylene is length only slightly, इसलिए सिर्फ स्लाइटली ही इंक्रीज होगा। लेकिन ये तो जी सॉल्ट के बारे में बताया, इन जी सॉल्ट। लेकिन इन PH3 2 CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसमें क्या है, PT है जो ज़ीरो है, ज़ीरो ऑक्सीडेशन स्टेट, मतलब इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है इसके पास। इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होने से ये पाई डोनर हो जाएगा। पाई डोनर होने से CC बॉन्ड बिकम्स मोर लॉन्गर, CC बॉन्ड लॉन्गर हो जाएगा, ठीक है। और H एटम बेंट कंसिडरेबली आउट ऑफ प्लेन एंड अवे फ्रॉम PT एटम, ठीक है। इस तरह से आउट ऑफ प्लेन हो जाएंगे। और ये देखिए 1.43 कार्बन का डिस्टेंस हो जाएगा, ये बढ़ जाएगा, ठीक है। अब और भी देखते हैं आगे क्या होता है। द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ऑन CC बॉन्ड आल्सो एनकरेजेस बॉन्ड बैक डोनेशन। अब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अगर लग जाए कार्बन के ऊपर तो बॉन्ड लेंथ और भी बढ़ जाता है। जैसे ये ऊपर वाले में हम देखते हैं कि कार्बन के पास हाइड्रोजन लगे हुए हैं, ये अब इस कार्बन के पास CN लगे हुए हैं, CN, ये देखो CN। तो ये ग्रुप चेंज कर दिया इन्होंने, सेम मॉलिक्यूल, बाकी सब कुछ सेम, बस H की बजाय CN। और देखा कि उस पर क्या फ़र्क पड़ रहा है, ये CN। अब PT0 इज गुड पाई डोनर, और ये जो C2CN4 इज ए गुड पाई एक्सेप्टर। एज रिजल्ट PT0 C2N4 बैक डोनेशन बिकम्स प्रोमिनेंट हो जाएगी। और CC बॉन्ड लेंथ जो है 1.52 पे इंक्रीज हो गया, उससे भी ज़्यादा हो गया। पहले वाला कितना था, 1.43, अब ये CN के लगने से और भी ज़्यादा हो गया। कितना हो गया, 1.52, ठीक है। तो इस तरह से ये फैक्टर्स CC कार्बन लेंथ को चेंज करते रहते हैं। At the same time 2P and 2C are bonded to PT are coplanar। ये 2P लगे हुए हैं जो, और 2C
ये पीटी के जो लगे हुए हैं ये कोप्लेनर है, एक ही प्लेन में। अब एक्सट्रीम केसेस में क्या होता है, एक्सट्रीम केसेस में C2H4 M sigma bond and C2H4 M pi bond आर दी ऑर्डर ऑफ 1। इसका ऑर्डर कार्बन कार्बन का 1 ही ऑर्डर रह जाता है, 1 मतलब डबल बॉन्ड की बजाय ये सिंगल बॉन्ड की तरह बिहेव करना शुरू कर देता है। तो द बॉन्डिंग कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द स्ट्रक्चर बी। स्ट्रक्चर बी नेक्स्ट पेज पे आएगा तो उसमें देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही, ओके।